सबसे पहले बात भोपाल की कर लेते हैं, जहां नगर पालिकाओं में ओबीसी की सीट पिछली बार के मुकाबले बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 3 सीटें बढ़ी है। तो 3 सीट ओबीसी की बढ़ी है। पिछली बार 25 सीट थी जो कि आरक्षित थी, अब बढ़कर 28 हो गई है। तो 99 में से 28 सीट ओबीसी की, 15 अनुसूचित जाति की, 6 अनुसूचित जनजाति की, 35 नवगठित नगर परिषद समेत 298 सीटों पर आरक्षण हो गया है। नगर परिषद में ओबीसी के लिए 73 सीटें आरक्षित हैं। वहीं एससी के लिए 48 जो सीटें हैं वो नगर परिषद में आरक्षित हैं। एसटी के लिए नगर परिषद में 27 सीटें हैं और एससी की सीटों में बदलाव हुआ है, 1 सीट बढ़ी है। पिछली बार 26 सीट थी, अब एसटी की सीटें 27 हो गई हैं। नगर पालिका और नगर परिषद के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई। हमारे साथ आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव सर हैं। सर, जो नगर पालिका की आरक्षण की प्रक्रिया है वो आपने पूरी कर ली है, क्या कुछ स्थिति स्पष्ट हुई? कितने वर्ग को क्या क्या आरक्षण दिया गया? देखिए, नगर पालिका में कुल 99 अध्यक्ष के पदों का आज आरक्षण हुआ और इसमें जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से एससी के लिए 15 पद, एसटी के लिए 6 पद और जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा थी उसके आधार पर 28 पद पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित हुए। यदि हम पूरे महिलाओं का आरक्षण देखें तो पूरी सभी नगर पालिकाओं में महिलाओं को यथाशाक्य 50% आरक्षण देना होता है, तो उसके हिसाब से 50 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हुए। एक चीज़ है, इस बार पिछले साल के मुकाबले ओबीसी की कुछ सीटें बढ़ी हैं सर, करीब 3 सीटें बढ़ गई हैं। हाँ, तो जो पहले क्या था कि 25% के मान से ओबीसी की सीट का आरक्षण होता था, तो जो करीब 25 आता था, और इस बार जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा आई उसके हिसाब से उन्होंने 28 सीटों की अनुशंसा की है और उसी के आधार पर 28 पदों पर ओबीसी का आरक्षण किया गया। नगर परिषद को लेकर सर स्थिति क्या है? देखिए, नगर परिषद में कुल हमारे टोटल देखा जाए तो 298 पद हैं। 263 पद तो उनके हैं जो कि अभी वर्तमान में ऑलरेडी नगर परिषद हैं और 35 हमारी नगर परिषद अलग से गठित हैं। तो जो 263 हमारी पुरानी नगर परिषदें हैं उसमें 42 पद एससी के लिए आरक्षित हुए, 21 पद एसटी के लिए आरक्षित हुए और 68 पद ओबीसी के लिए आरक्षित हुए। और टोटल देखें तो 132 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हुए हैं। और यदि हम इसका देखें नवगठित जो नगर परिषदें हैं, नवगठित नगर परिषदें हमारे पास कुल 35 हैं और इस 35 में से एससी के लिए 6, एसटी के लिए 6 और ओबीसी के लिए 5 और महिलाओं का आरक्षण उसमें इन 35 पदों में 18 पदों पे है। सवाल लोगों के जहन में ज़रूर है कि जो नगर निगम हैं उनमें महापौरों का आरक्षण नहीं किया गया है। देखिए, उसकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि जो हमने आरक्षण किया था वो पिछली बार हमने महापौर के लिए एससी के 2 पदों का आरक्षण किया था, एसटी के 1 पद का और ओबीसी के 4 पद का, और जो अनुशंसा आई वो भी एकदम सेम आई जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा आई, तो इसकी आवश्यकता नहीं थी। जहां अनुशंसा में भिन्नता है वहां हमें दोबारा से आरक्षण करने की आवश्यकता हुई है। तो ये थे निकुंज श्रीवास्तव सर, जिन्होंने बताया कि जो एससी ने जो आदेश दिए थे उसके आधार पर ही आरक्षण कराया जा रहा है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो चलिए, आप अधिकारी की बात से समझ गए होंगे और ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, जरा उन्हीं से हम बातचीत करते हैं। आकर्ष, जिस तरह से अधिकारी कह रहे हैं कि महापौर की सीटों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी क्योंकि वहां कुछ दावे आपत्ति नहीं थे, अब सवाल ये है कि ये समझ लीजिए कि निकाय चुनाव के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं, सीटें आरक्षित हो गई हैं, अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार है तो जल्द से जल्द चुनाव के तारीखों का। जी विजय जी, आपने सही कहा कि अब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जो आंकड़े सामने आए हैं वो जल्द ही नगरीय एवं आवास विभाग अब राज्य निर्वाचन आयोग के पास भेज देगा और हम जल्द देख सकते हैं कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो अधिसूचना जारी कर सकता है। यदि हम बात करें नगरीय निकायों के चुनाव की तो 317 जो है नगरीय निकाय हैं उन पर चुनाव होने हैं। 16 पर जो नगर निगम हैं उनमें आरक्षण की प्रक्रिया 2020 के आधार पर ही रहेगी क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। उसके बाद यदि हम बात करें
तो 99 नगर पालिकाएं हैं। तो 99 नगर पालिकाओं में पहले के मुकाबले ओबीसी की सीटें बढ़ी हैं, क्योंकि मतदाताओं में चेंज हुआ है। पिछला वर्ग कल्याण आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी थी उसके आधार पर कुछ सीटों में बदलाव हुआ। यही कारण है कि ओबीसी को यहाँ पर 3 सीटें बढ़ी हैं और 28 सीटें यहाँ पर ओबीसी के लिए आरक्षित की गई हैं। उसके बाद यदि एससी की बात करें तो 15 सीटें, एसटी की बात करें 6 सीटें। कुल मिलाकर 99 में से 50% जो महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई है उनको सीटें रिजर्व की गई हैं। बाकी की जनरल वर्ग के लिए यानी कि अनारक्षित वर्ग के लिए रिजर्व की गई हैं। यदि हम पिछले चुनाव की बात करें नगर परिषद की, तो नगर परिषद का पिछला आंकड़ा 263 सीटों का था, लेकिन नवनिर्मित जो परिसीमन फिर से राज्य सरकार ने कराया, परिसीमन के आधार पर 35 नगर परिषद नहीं बनी है। उसके आधार पर यदि हम बात करें तो करीब 6 सीट एससी एसटी की उसमें बढ़ी हैं, लेकिन पिछले साल के मुकाबले की बात करें तो सिर्फ एससी में इसमें बदलाव हुआ है, जबकि ओबीसी में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। और यदि हम बात करें मुख्य रूप से जो मेन यदि बात करें हम होशंगाबाद, छतरपुर जहां पर महिला ओबीसी के लिए आरक्षित सीट हुई है, भिंड में महिला एससी है, तो इसी तरीके से तमाम सीटों का आज रिजर्वेशन कर लिया गया है। हम देख सकते हैं 1 या 2 दिनों में जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो अब अधिसूचना जारी कर सकता है या आने वाले समय में जल्द ही कर सकता है और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि नगरीय निकाय के चुनाव कब मध्य प्रदेश में होंगे। विजय जी वाकई हो गया रिजर्वेशन, अब कब है इलेक्शन, इसी तारीखों का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आकर्ष हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो मध्य प्रदेश की बात में सबसे पहले खबर हमने दिखाई आरक्षण की, और 99 में से 28 ओबीसी की सीटें, नगर पालिका में बड़ी ओबीसी की सीटें, तो आरक्षण का लाभ जरूर मिला है।